नमस्कार दोस्तों, जब एक आत्मा से पूछे गए सवाल इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज के जो केस है वो जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है, उनके केसेस में से एक है ये। वो ये कहते हैं कि जब उनका एक सेशन हो रहा था जहाँ पर आत्माओं से बात करने के लिए किसी ने किसी अपने को खोया है तो ऐसे लोग वहाँ पर आते थे। आज उनके सामने एक सोल आई दोस्तों, एक आत्मा आई और उसके हाथ में कोई किताब थी। ऐसे जेम्स वैन प्राग कहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा के दिखावा होता है कि वो कुछ लेकर आई है। उसके मतलब कुछ कैसी बातें होती है दोस्तों ये कि कुछ आत्माएं दिखाना चाहती है साइकिक को कि वो वैसी आई है, तो वैसा वो दिख रहा था कि उसके हाथ में कुछ किताब है। और बाद में उस लेडी ने एक लड़की का नाम लिया, वो लड़की का नाम लिया उसने सोफ़ी को बुलाओ, मैं उसकी मतलब करीबी हूँ, तुम प्लीज़ उसको बुलाओ। ऐसे तो जेम्स वैन प्राग जी ने सोफ़ी नाम लिया, तो एक सोफ़ी नाम की एक लड़की आई वहाँ पे सामने उनके खड़ी हुई। उस लेडी ने ये कहा दोस्तों कि वो उसकी नानी है। तब सोफ़ी को जेम्स वैन प्राग जी ने ये कहा कि तुम्हारी नानी तुमसे मिलने आई है। नानी का मतलब नानी आई है ये सोचकर सोफ़ी का थोड़ा सा मूड ऑफ जैसे हो गया। और सोफ़ी ने ये कहा कि मेरी जो नानी थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कुछ लोग होते हैं ना सिर खाने वाले लोग, वो चुपचाप बैठेंगे नहीं बल्कि वो सिर खाते रहेंगे या फिर दूसरों की गलतियाँ निकालते रहेंगे। तो वैसे टाइप की उसकी नानी थी और वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थी दोस्तों। धार्मिक मतलब एक धर्म में मतलब वो ऐसे थे कि धर्म के ही पीछे, मतलब वो कैथोलिक थी और वो बहुत ही ज़्यादा धर्म को मानती थी। उसको ये लगता था कि कैथोलिक छोड़कर मतलब जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको छोड़कर कोई भी लोग अच्छे नहीं हैं, वो बुरे ही होते हैं। और उसको ये लगता था कि हम जो क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते हैं हम जीसस तक ही जाएंगे आखिर में, और ऐसे जो बुरे लोग हैं वो उनको मिल नहीं पाएंगे, वो बहुत ही अलग जगह पे वगैरह जाएंगे। और वो हमेशा यही सोचती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा धार्मिक। और वो इस तरीके से औरत थी जैसे सोफ़ी ये कहती है जैसे कि मतलब वो कहती है वैसा ही हमें करना है, अगर वैसा हम नहीं करेंगे तो बार बार हमारे पीछे चिल्लाते बैठेगी वगैरह ऐसे। और सोफ़ी ये कहती है कि जब वो इस दुनिया से चली गई तब हम सब ने घर के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी करती थी हम सबको, हमेशा परिवार के लोगों को। सोफ़ी ने ये भी कहा है कि आपको शायद बुरा लगेगा लेकिन सच में जब वो हमारी दुनिया से चली गई तब हम बहुत ही खुश थे। तो इन सारी चीज़ों से दादी को भी इतना कुछ लगा नहीं, क्योंकि आत्मा के स्वरूप जब होते हैं कोई भी आत्मा तब उसको इतना बुरा नहीं लगता इन सारी चीज़ों का, क्योंकि ये मान या फिर अपमान इनके परे वो चले जाते हैं। सोफ़ी के नानी ने तब ये कहा कि हाँ मैं समझती हूँ कि मैंने कुछ बुरा किया। बाद में सोफ़ी के नानी ने भी कुछ बात कही है, उसने ये कहा कि मैं भी बहुत ही ज़्यादा पृथ्वी पर धार्मिक थी, मुझे ऐसा नहीं बर्ताव करना चाहिए था तुम्हारे साथ। सोफ़ी के नानी ने ये कहा कि सोफ़ी की जो माँ है दोस्तों, मतलब सोफ़ी के नानी की बेटी, उसने एक यहूदी इंसान के साथ, एक ज्यू इंसान के साथ शादी की थी। मतलब सोफ़ी के जो पिताजी थे वो ज्यू थे, यहूदी थे। तो इस वजह से सोफ़ी की नानी जो थी वो अपने बेटी को हमेशा कुछ ना कुछ बुराई कहती थी, क्योंकि उसने अलग धर्म के इंसान के साथ शादी की थी। सोफ़ी ये कहती है कि उसकी नानी ने कभी भी उसके पिताजी के साथ बात नहीं की। लेकिन आज सोफ़ी की नानी की जो आत्मा थी वो ये कह रही थी कि तुम्हारे जो पिताजी है वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो मेरी बेटी को भी बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हैं और तुम्हें भी बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हैं। मैं तुमसे और मेरी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कहीं ना कहीं आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। आज कहीं ना कहीं उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। बाद में सोफ़ी ने यह कहा कि तुम हमेशा मतलब धर्म को ही लेकर चलती थी, क्या तुम्हें वहाँ पर जीसस दिखे क्या? ये डायरेक्टली पूछा उस सोफ़ी ने उसको। तब उसके नानी ने ये कहा कि मैं जीसस से तो नहीं मिली, लेकिन मेरे साथ उनका एक मतलब कहीं का ना कहीं दूत है, कहीं ना कहीं वो पवित्र आत्मा भी हो सकती है जो सोफ़ी की नानी को साथ है। और सोफ़ी की नानी ने ये कहा कि वो हमेशा मेरे साथ रहता है, वो पवित्र आत्मा, और वो मुझे जो भी मतलब मदद चाहिए वो हमेशा देती है वो आत्मा, और वो बहुत ही अच्छी है, मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ और कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर के करीब हूँ। लेकिन उसने सोफ़ी की नानी ने भी यही कहा कि सच्चा जो भगवान है वो हम धर्म में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया में अगर सच्चा भगवान कहीं है तो वो इंसानियत में है। अगर हम पृथ्वी पर बहुत ही अच्छे से किसी का धर्म ना देखकर या फिर किसी की ज़ात ना देखकर किसी को मदद करें निस्वार्थ रीति से या फिर इंसानियत के नाते से, तो ऐसे मदद को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और जो ऐसा इंसान होता है वो चाहे भगवान को माने या फिर ना माने, वो ईश्वर के बहुत ही करीब जाएगा उस दुनिया में। इस तरीके से सोफ़ी के नानी विनय विचार कहे हैं। बाद में सोफ़ी के नानी ने ये कहा कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का पछतावा भी होता है, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे मतलब मेरी जो सारी गलतियाँ हैं, जिस तरीके से मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ व्यवहार किया, उसके लिए मुझे आज सच में बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों से भी मैं छूट जाऊँगी, तुम मत चिंता करना। लेकिन मेरा जो प्यार है वो हमेशा तुम पर बरसता ही रहेगा, तुम मत चिंता करना बेटी। सोफ़ी को भी बहुत बुरा लगा। सोफ़ी ये कहती है कि कहीं ना कहीं आज आपने ये सारे संदेश कहे इसलिए मैं उससे बात कर रही हूँ,
लेकिन मेरा ज़रा भी मन नहीं था उससे बात करने का। लेकिन आज उसने जो भी कही मन की बातें, उससे मैं बहुत ही अच्छी लगी मुझे, क्योंकि कभी-कभी हम कुछ लोगों को बहुत ही बुरा समझते हैं, लेकिन वो भी जब सुधर जाए या फिर वो कुछ कहीं न कहीं इन सारी चीज़ उनको पछतावा हो, तो ऐसे वक़्त में उनके जो बोल होते हैं वो इतने अच्छे या फिर अमृत तुल्य होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से सोफ़ी को भी बहुत खुशी हुई। तो इस तरीके से ये कहानी थी दोस्तों। मुझे तो ये जो कहानी है सबसे बड़ी ये सीख देती है कि कुछ लोग पृथ्वी पर आज भी आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते हैं। उनको ये लगता है कि उनके ही धर्म के सारे लोग होने चाहिए, या फिर जो लोग उनके धर्म के नहीं हैं, उनके धर्म के जो फॉलोअर्स नहीं हैं, उनको वो एक गलत नज़र से या फिर कुछ वो कुछ बुरा ही कर रहे हैं, इस तरीके से हमेशा देखते हैं। तो इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत ही है। अगर हम इंसानियत के नाते बहुत ही अच्छे से और निस्वार्थ रीति से किसी के लिए कुछ करते हैं तो जो सच्चा भगवान है दोस्तों वो हमसे ज़रूर खुश होगा। तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। ये कहानी दूसरी भी जो बात सिखाती है वो ये बात है दोस्तों कि हमें किसी को लेकर वो बुरा ही था, बुरा ही है, उसको मुझे उससे नहीं मिलना या फिर मैं उससे कभी भी बात नहीं करना चाहता, इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। एक बड़े दिल से हम उसको माफ़ करें। उसने भी जो गलतियाँ की उसकी सज़ा उसको कहीं ना कहीं मिलेगी, लेकिन हमेशा के लिए उससे बैर करके रखना किसी एक घटना के लिए, या फिर कुछ वक्त उसने मुझे दुख दिया था इसलिए आज मैं उसको कभी भी अच्छा नहीं कहूँगा, इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। जितने बड़े दिल से हम दूसरों को माफ़ कर सके वही अच्छा है हमारे लिए। इससे क्या होगा कि हम उसके साथ जो कर्म बंधन है उससे बहुत ही जल्दी छूट भी सकते हैं। और हमारे आत्मा के विकास में दोस्तों ये सारी जो चीज़ें होती है, किसी को माफ़ करना या फिर बड़े दिल से किसी को हाँ ठीक है जाने दो, उसको मदद करना, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।